नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि आने वाला साल मेरे लिए कैसा होगा, क्या क्या खुशियां लेके आ रहा है, क्या क्या परेशानियां जो हैं उसके अंदर मुझे भोगनी पड़ेंगी और उन परेशानियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए, मीन राशि वालों के लिए ये 2023 कैसा रहेगा, इसकी जानकारी लेते हैं। अब तक तो आप बड़े आनंद में थे या परेशानी में थे, लेकिन आने वाली 17 तारीख, जनवरी की 17 तारीख, यहाँ से शनि की 7.5 आपको प्रारंभ होने वाली है। हनुमान जी के पाठ, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की उपासना, शनि का दान, शनि की शांति, शनि मंत्र का जाप, ये आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों कि ये पहले 2.5 साल ये शनि आपको नुकसान देगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए शनि की उपासना बहुत आवश्यक है, या हनुमान जी की उपासना करें। ये शनि आपके धन की वृद्धि में भी बाधा डालेगा। जो संचित धन है उस धन को निकालने का प्रयास करेगा। कुटुंब के अंदर किसी न किसी प्रकार का विग्रह उत्पन्न कर सकता है, विवाद उत्पन्न कर सकता है, कौटुंबिक सुख के अंदर यह कमी ला सकता है। और इसके साथ साथ बृहस्पति, इसकी आप पर कृपा है, अति कृपा है। बृहस्पति कह रहे हैं कि आने दो शनि को, कितना नुकसान करेंगे, उससे अधिक कहीं पर मैं आपको लाभ जो है प्राप्त करवा दूंगा। तो बृहस्पति अपनी ही राशि में, मीन राशि के ऊपर ही बैठे हुए हैं। आपके मान की, सम्मान की रक्षा करेंगे, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, कुटुंब के अंदर मांगलिक कार्यों की वृद्धि करेंगे, वैवाहिक कार्यक्रम आपके परिवार के अंदर होंगे। अगर आपका कोई बेटे का, बेटी का, किसी का कोई वैवाहिक संबंध रुका हुआ है तो वो संबंध आपका हो सकता है। और अगर आपका भी संबंध नहीं हुआ, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपका भी संबंध हो सकता है। पढ़ाई वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही बढ़िया जाएगा। अर्थात अप्रैल के महीने तक ये बृहस्पति इसी राशि पर टिके रहेंगे। तो जितना भी कुछ अर्जित करना है, अप्रैल के महीने तक अर्जित करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद बृहस्पति का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। ये बृहस्पति यहां पर बैठ करके वैवाहिक संबंध तो बनाते ही बनाते हैं, कोई नया रोजगार प्रारंभ करवाएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। अर्थात बृहस्पति का परिणाम हर प्रकार से अनुकूल है। जिनके संतान नहीं है उनके संतान भी हो सकती है। आप अपना ज्योतिषीय विश्लेषण अपनी कुंडली का करवा करके, और आप कोई भी जो है विज्ञ ज्योतिषी से समाधान लेकर के, और आप प्रयास कीजिए। इस वर्ष विवाह भी होगा, और जिनकी संतान नहीं हुई है उनको संतान भी होने के पूरे योग बनेंगे। राहु आपके द्वितीय स्थान में हैं। ये मैंने शनि का फल बताते हुए कहा था कि परिवार के अंदर विग्रह, वाणी में कड़वाहट, धन का ह्रास, ये राहु करेंगे। लेकिन जितना भी बचाव कर सकेंगे बृहस्पति आपका बचाव करेंगे। तो राहु और शनि का शांति, दान आदि करें, जिससे कि आप उनके दुष्परिणाम से बच सकते हैं। ये राहु यहां पर बैठ करके कुछ दुर्घटनाएं भी कर सकते हैं, अनहोनी भी कुछ दे सकते हैं। चलिए, भगवत उपासना करके, कुछ दान पुण्य करके आप इन कष्टों से बच सकते हैं। अब मैं मासिक फल की तरफ चलता हूं। जनवरी का महीना ये जो है आपके लिए अच्छा जाएगा, लाभ की दृष्टि से अच्छा जाएगा। अप्रत्याशित लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन फरवरी जो है खर्चों के अंदर आप चले जाएंगे, अनायास, अकारण
आपके खर्चे होंगे, ना चाहते हुए भी आपके खर्चे होंगे, तो उन खर्चों पर आप कंट्रोल करें और किसी के साथ में देन लेन ना करें। इस महीने में आपको कर्ज भी हो सकता है और किसी को दिया हुआ पैसा डूब भी सकता है, आपके साथ छल हो सकता है, छटे जा सकते हैं, कोई चोरी भी हो सकती है, छिन सकता है। तो अब मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, ये 2 महीने तो आपके लिए समझिए वरदान हैं। इसके अंदर क्या क्या खुशियां जो हैं आपको नहीं प्राप्त होंगी, हर खुशी आपको प्राप्त होगी, हर प्रकार की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। परिवार में, कुटुंब में, हर जगह पर हर्ष उल्लास रहेगा। अप्रैल के बाद मई के महीने के अंदर विजय तो आपको प्राप्त होगी, लेकिन भाई और मित्रों के साथ में कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है, उसका ख्याल रखें। जून के महीने के अंदर आपको थोड़ी सी उद्विग्नता रहेगी, मन चिंतित रहेगा, अनहोनी कुछ नहीं होगी, लेकिन अकारण मन चिंतित रहेगा। जुलाई में आपके लिए, पढ़ने वालों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आने वाला है। अगस्त के अंदर कोई ना कोई विजय आपको मिल सकती है। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी तारीख अगर इस महीने में पड़ रही है तो समझिएगा कि ईश्वर आपके अनुकूल है, उसमें विजय आपको मिलेगी। रोग भी आपके क्षीण होंगे, कर्जे भी आपके क्षीण होंगे और उसके पश्चात सितंबर के महीने के अंदर परिवार में पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हो सकता है। प्रेमी प्रेयसी के अंदर दूरियां बन सकती हैं। व्यापार में कुछ उथल पुथल हो सकता है। और अक्टूबर में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। कहीं भी लंबी यात्राएं हों तो उनको जो है स्थगित करें। और इस समय पर कुछ अनहोनी भी हो सकती है, इसलिए इस महीने के अंदर सूर्य की उपासना, सूर्य का दान, ये आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, लाभकारी रहेगा। नवंबर के महीने में अच्छी लंबी यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है और वो हर यात्रा आपके लिए लाभ देने वाली होगी। दिसंबर का महीना पदोन्नति के लिए बहुत बढ़िया है, राजकीय कामों में बहुत बढ़िया है। राज्याधिकारियों से, राजनेताओं से आपको कृपा प्राप्त होगी, उनका अवलंबन प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा और आपकी उन्नति होगी, प्रमोशन भी होगा। और ये जो है पूरा वर्ष हमने आपको दिया, ये सब आपके जन्म की राशि पर आधारित है। आपको अगर किसी भी बात की जानकारी चाहिए, चाहे वो संतान संबंधी है, विवाह संबंधी है, नौकरी, व्यापार या कोर्ट केस संबंधी है या भूमि संबंधी है, जो भी कोई आपको जानकारी चाहिए, इन नंबरों पर आप संपर्क कीजिए, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लीजिए, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और फिर आप हमसे लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।